अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना क़ाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए आपको मुसल्ली का बारगाह रिसालत पाक सलाम में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। मौलाना मोहम्मद मौला का इस्लाम की जमात ने अता फरमाया और अपनी इबादत के लिए हमें तौफीक रही। हज़रात मोहतरम, माह सफ़र निगाहों के सामने एक के बाद एक महीने तशरीफ़ ला रहे हैं और गुज़र रहे हैं और आप और हम जुमे की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पिछले साल ये सफ़र मिला था और आज वो इस सफ़र के महीने में नहीं है। महीनों का गुजरना, लोगों का रुखसत होना, ये सब हमारे लिए दर्स है, सबक है कि हम इनको देखकर अपने आप को संवारें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में आए हैं तो जाहिर सी बात है सबको मरना है, और मरना कैसा है? मरते तो सभी हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मरते हैं तो उनका मरना लिख लिया जाता है और उनका मरना बाइसे बरकत होता है और उनका दुनिया से गुजर जाना जो है वो लोगों के लिए फयूज़ व बरकत का सबब होता है। मौत तो आना है, तो जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो और कई लोग जाते हैं, मगर जो लोग कुछ ऐसे नफूस खुशिया होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत करते हैं, इंतकाल करते हैं, तो वो जो है लोगों के लिए बाइसे बरकत हो जाया करती है। जब इस दुनिया में थे तब भी बरकत थे और जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तब भी वो बरकत वाले। तो वो उसके पीछे क्या है कि उनका इंतकाल कर जाना वो लोगों के लिए बाइसे बरकत हो गया। और वो इस दुनिया में थे तो तब भी बाइसे बरकत थे, बड़े उनके चर्चे, जाने के बाद भी उनके चर्चे। तो ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वो लोग सबसे ज़्यादा बंदों में अल्लाह से डरने वाले हुआ करते हैं। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि ये खौफ इलाही, खशियत इलाही जिस बंदे को अल्लाह अता फरमा देता है और जो बंदा अपने दिल में इसको घर कर लेता है तो फरमाते हैं कि वो तमाम बुराइयों से महफूज हो जाता है। खौफ इलाही के सबब। हज़रात मोहतरम, आज हम देखते हैं कि बहुत मामला सुनते सुनाते हैं, बहुत हम काफ़ी चीज़ें हमारे तक पहुंच रही है, उसके बावजूद हम बुराइयों में मुब्तला हैं। तो आखिर क्या वजह है कि तकरीर भी सुनते हैं, वादो नसीहत सब सुन रहे हैं, सुबह शाम बहुत दीन की बातें हो रही है, मगर बुराइयां हमसे नहीं छूट रही। तो उसका सबब यह है कि हमारे दिल में खौफ इलाही नहीं है, हम अल्लाह से नहीं डरते हैं। क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो बुराइयों से दूर रहता है। और फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके दिल में खौफ इलाही नहीं वो तबाह बर्बाद हो जाता है, और जिसके दिल में खौफ इलाही होता है वो बंदा कामयाब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो माल अता फरमाया, जिंदगी अता फरमाई,
ये राहतें, ये सुकून, ये इत्मीनान, ये ऐशो आराम, ये ज़िंदगी और इतना प्यारा मजहब इस्लाम अता फरमाया। तो हमें तो चाहिए कि जब उसने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई तो हमें झूम जाना चाहिए और उसकी नेमतों को याद करके उसका शुक्र बजा लाते हुए हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए और मोहब्बत में इजाफा हो जाना चाहिए। बाज़ दफ़े आदमी कभी कभी इनामात पर रोता है, बाज़ दफ़े कभी आदमी सख्तियों पर रोता है, बाज़ दफ़े कभी आदमी खौफ पर रोता है। तो जो उसने हमें इनामात अता फरमाए हैं, कम से कम उन इनामात को याद करके शुक्राने के दो आंसू भी गिरा लिए जाए। आप नहीं समझेंगे इस बात को तो यूँ समझिए कि जैसे आप किसी से मोहब्बत फरमाते हैं, आप किसी से प्यार फरमाते हैं और अपने दुनिया की मिसाल है कि उसको महबूब को कि वो नाराज ना हो जाए, वो हमसे जो खफा ना हो जाए, कि ऐसा कोई काम आप नहीं करते हैं कि वो हमसे खफा ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। और अगर वो किसी काम पर खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है तो आप कांप उठते हैं, दरज उठते हैं। तन्हाई में भी उसको याद करके आपके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि मैंने अपने प्यारे का दिल दुखाया, बाप का दिल दुखाया, माँ का दिल दुखाया, बेटे का दिल दुखाया, या जिसकी से भी आप मोहब्बत करते हैं तो आप कभी तो ऐसा कुछ करते होंगे ना, उसको राजी करने के लिए कुछ करते होंगे या उसकी नाराजगी से डरते होंगे। तो जिस रब ने हमें जिंदगी अता फरमाई, ये राहतें, ये सुकून, ये इत्मीनान, ये ऐशो आराम, ये प्यारा मजहब, ये ईमान, ये सारी रहमतें अता फरमाई, क्या हम कभी उसकी नेमतों को याद करके उसके शुक्राने में और उसकी जो है उसको राजी खुशी करने की मौला तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है, क्या हमने कभी उसकी मोहब्बत में आंसू बहाया है? क्या हम कभी ऐसा काम करने से रुक जाते हैं कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाएगा, हमारा रब हमसे नाराज हो जाएगा, परवरदिगार आलम हमसे नाराज हो जाएगा, जो हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो ना, वो उसकी मोहब्बत नाकिस है, क्योंकि इंसान बदलने वाला है, वो कभी भी बदल सकता है। उससे मोहब्बत करो जो नहीं बदलता है। तो ये तो मोहब्बत जिससे तुम कर रहे हो उसके लिए लाख जतन करते हो, उसको राजी करने के लिए, उसको नाराज ना हो जाए, इसलिए बहुत से काम आप कर देते हो कि मेरे महबूब को पसंद नहीं है, अच्छी चीज भी आप छोड़ देते हो, मेरे प्यारे को पसंद नहीं है। तभी हमने ये सोचा कि हमारा रब नाराज हो जाएगा, हमारा रब इससे खुश हो जाएगा, हमको ये काम करना है, हमारा रब नाराज हो जाएगा, ये काम हमको नहीं करना है। तो उससे मोहब्बत करो जो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है बंदे से। और याद रखो, जब उसने इनामत अता फरमाए ना, तो फिर जब बंदा उन इनामात की नाशुक्री करता है और उसको नजरअंदाज करता है तो उसकी गिरफ्ती भी बड़ी सख्त होती है, वो पकड़ता भी बड़ा सख्त है, तुम कहीं छुप नहीं सकते, है ना। कुछ भी आप बना लो, तैयार कर लो, चाहे तो सरा में चले जाओ, चाहे खलाओ में, कहीं नहीं आप उससे बच सकते, उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, उसकी पकड़ से भी डरो। आपने सुना होगा कि आदमी डाकू से डरता है तो दूर भागता है, शेर से डरता है तो दूर भागता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला बंदो मुझसे डरो और मुझसे करीब हो जाओ। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह से करीब होता है। ये खौफ इलाही प्यार का खौफ है, मोहब्बत का खौफ है, उसकी गिरफ्त का खौफ है। जिस दिल में ये खौफ होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको से दूर नहीं करता, अपने से दूर, बल्कि उसको अपने करीब कर देता है। तो मुसलमान भाइयों, दरखास्त ये है कि आज हम सब सुन रहे हैं मगर नेकियों का फुकदान है और बुराइयों की फरावानी है। तो सबब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में खौफ इलाही की कमी है और हम खशियत इलाही से हमारा कल्ब जो है वो मुनव्वर नहीं है। तो ये खौफ इलाही को हमें दावत देना होगा। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं वो तबाह बर्बाद है, और जिस दिल में अल्लाह का खौफ है वो बंदा कामयाब है, क्योंकि वो बुराइयों से महफूज रहेगा। जैसे आप ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा आपके लिए कुछ अच्छा करे और आपके लिए भलाई करे, आपके साथ मोहब्बत से पेश आए, कि आपकी ख्वाहिश होती है
तो ऐसे ही उस बंदे की भी ख्वाहिश होती है कि आप उसके लिए अच्छा करें, आप उसके लिए नेक साबित हो और सही साबित हो। वो भी यही उम्मीद करता है, हर आदमी उम्मीद करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए भलाई करें, आप उम्मीद करते हैं मैं आपके लिए भलाई करूं। अब तो सब उम्मीद करते हैं। तो ये भलाई कैसे पैदा होगी? जब हम अपने दिल में खौफ इलाही को दावत देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम संवरेंगे तो हमारा भाई संवर जाएगा। आप दूसरों को संवरने के लिए ख्वाहिश करते हैं और दूसरों के दामन पर जो है झांकते हैं, उसने ऐसा होना चाहिए, उसने पारसा होना चाहिए, उसने नेक होना चाहिए, उसने ये नेकी करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए। आपने उसने कहने से पहले इसने ये करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। जब ये बंदा दुरुस्त हो जाएगा तो समझ लो कि वो भी दुरुस्त हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, ये जो औलिया अल्लाह है, इनकी खुशबू जो है ये फैल रही है, दुनिया में भी है और क़यामत में भी इनका जो है इनकी खुशबू है। इन्होंने अपने आप को खुशबूदार बनाया ना, ऐसी आला किस्म की इत्र लगाई है कि जिसकी खुशबू दुनिया में भी फैल रही है और कल बरोज़े हश्र में उनकी खुशबू फैलेगी ना। अब आप जुमे के दिन यहाँ तशरीफ लाए हैं तो कई लोगों ने हर आला किस्म की खुशबू लगाए होंगे। खुशबू लगाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बेहतरीन तोहफा किसी को दे तो खुशबू है, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, इत्र का इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे जो है खुशबू से आप बचिए जिसमें जो है अल्कोहल होता है, तो ऐसी खुशबुओं से आप बचिए और ऐसी खुशबू का इस्तेमाल कीजिए जिसे इत्र कहते हैं। खुशबू लगानी चाहिए। तो आप बहुत किसी ने बड़ी आला किस्म की लगाया होगा, किसी ने लगाया कि एक हफ्ते तक उसके कपड़े से खुशबू नहीं जाएगी, किसी ने लगाया तो जुमे तक यहाँ रही और भाग गए तो वापस हो गए। खुशबू में भी होता है ना। तो ये खशियत इलाही की खुशबू ऐसी खुशबू है कि जिसकी खुशबू ना दुनिया में जाती है ना कल बरोज़े हश्र की खुशबू जाया होगी। तो रुकू से जो कुदसिया के वाक़यात आप सुनते हो औलिया अल्लाह के, उन्होंने खशियत इलाही की खुशबू से अपने आप को शराबोर कर लिया। तो उनके फैजान से हम भी हमारा मान कल बरोज़े हश्र की जो है उनका खुशबू से हम सब सैराब हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कि एक सहाबी बैठे हुए खूब रो रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, आज की अगर इस मजलिस में तमाम गुनहगार मौजूद होते और जिनके गुनाह पहाड़ों के मिस्र होते तो तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदा खुदा के रोने के सबब उन तमाम के गुनाहों को बख्श देता, तमाम के गुनाहों को बख्श देता। और सरकार फरमाते हैं कि लोगों सुनो, फरिश्ते दुआ करते हैं कि मौला ये जो बंदा रो रहा है तेरे खौफ से, तेरी मोहब्बत में, तेरी याद में, तेरे दीदार के जो है का मुश्ताक है परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम इसके रोने के सबब तू उनको भी बख्श दे जिनको रोना नहीं आता। है कि जिनके दिल में खशियत इलाही हो जाता है ना, तो उनके रोने के सबब से उनको भी बख्श दिया जाता है जिनको रोना नहीं आता, उनको रोना नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खौफ इलाही से, खशियत इलाही से रोता है तो जब उसके आंख से आंसू जो टपकते हैं तो सरकार फरमाते हैं उसके आंख से जो आंसू है वो उसका जो वजन कल मीज़ान पर तौला जाएगा। मीज़ान एक तराजू है जहां आमाल कल बरोज़े हश्र तौले जाएंगे। मीज़ान तो सरकार फरमाते हैं मीज़ान पर जब उसके आंसुओं के कतरे रखे जाएंगे तो सरकार फरमाते हैं उन आंसुओं के जो कतरे हैं उनका वजन ओहद पहाड़ के के वजन से भी ज्यादा होगा। जो खशियत इलाही से जो बंदा रोता है, सरकार फरमाते हैं कि उनका जो आंसुओं का वजन है, और सरकार ने फरमाया उसके हर आंसुओं के जो कतरे हैं उसके बदले अल्लाह उसे जन्नत में चश्मा अता फरमाएगा। तो हजरात मोहतरम, ऐसा जो नुस्खा है और ऐसा जो नाम है खशियत
और तौफीक मिल जाए। ये है कि हम कांपते नहीं है, खौफ इलाही हमारे अंदर नहीं है। हजरात मोहतरम, जैसे मैंने समझाया कि जैसे कभी अपने प्यारे को याद करके आप रोए होंगे तो 70 माओ से हम ज़्यादा हमसे मोहब्बत फरमाता है। क्या हमने कभी उसके लिए तन्हाई में आंसू बहाया है? क्या उसकी नेमतों को याद करके रोया है? क्या उसकी गिरफ्त और उसकी सख्त पकड़ को याद करके खौफ इलाही से रोया है? नहीं रोया है तो कभी रोके देखें, और जब रोएंगे तो आंसू टपकने के बाद हल्का महसूस करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आपके बहुत सारे गुनाह झड़ गए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हल्का महसूस होता है। और फिर एक और बात है, जब बंदा जब आंसू टपकते हैं ना, तो खालिस जो है सिर्फ गुनाह ही नहीं धुलते, बल्कि इन आंसुओं के सबब हमारे जिस्म के कई मर्ज भी खुल जाया करते हैं। हाँ, अगर आप किसी डॉक्टर से मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि जो आंसू टपकता है ना, तो उसमें खारापन होता है, तो जिस्म में कुछ ज्यादती हो जाती है। जब वो आंसू छलकते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो सिर्फ साथ साथ गुनाह ही नहीं, बल्कि आपके हमारे जो है कई बीमारियां भी उससे निकलती हैं, और हम रोते ही रहते हैं। क्यों? हमारे अंदर इतनी खुशियां, इतने नबूलहब और इतनी आराशियां हैं, आराशियां जो हमारे अंदर घुस गई है, कभी हमारे रोना ही नहीं आता, कभी खौफ नहीं होता, हम मगन हैं। मगर याद रखिए हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोने के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जो चश्मे अता फरमाएगा ना, जो नहरें अता फरमाएगा, उन नहरों के दरमियान शहर आबाद होगा, जिसमें उन शहरों में महल्लात कायम होंगे। वो शहर उस रोने वाले बंदे को अल्लाह अता फरमाएगा। आप लोग, मैं क्या करूँगा इतने सारे शहर को, अरे भैया अभी सुनने के लिए फला इलाका फला जागीरदार साहब का, फला इलाका फला साहब का है, आप फला की जगह के वासी है, फला जगह के आप मोहल्ले के वो है, तो पूरा अपना इलाका है, पूरी इतनी जमीन है, सुनते नहीं सुनते। ऐसे ही कर बरोदहाश और जन्नत में उसका इलाका होगा जो खौफ इलाही से होता है, वो उस इलाके का मालिक होगा। हाँ, आप इस बात को समझिए। एक शख्स ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखने के बाद उसने बहुत खूबसूरत नौजवान को देखा, तो उसने पूछा, अरे मेरे बड़ा खूबसूरत नौजवान आते हैं, तो कौन है? तो कहने लगा, मैं खशियत इलाही। अरे तो कहाँ रहते हो? कहा, मैं परेशान दिल में रहता हूँ और रोने वाली आंखों में रहता हूँ। फिर उस कहने लगा कि मैंने वही एक बदसूरत औरत को देखा। तो मैंने, जो तू कौन है? तो वो कहने लगी कि मैं जो है हंसी और खुशी हूँ। तू कहाँ रहती है? कहने लगी कि मैं उस दिन में रहती हूँ जो यानी आलाप लहूलहब खेलकूद में मशगूल रहते हैं, हंसी और मजाक में मुब्तला रहते हैं, उन दिनों में मैं रहती हूँ। अर्ज करने का मकसद ये है, हम इतने हंसी और मजाक में मुब्तला हो गए, हम इतने आलात लहूलहब में मशगूल हो गए, हम इतने ऐशो आराम में मशगूल हो गए कि हम हंसी रहे, कभी आंसू हमारे टपक ही नहीं रहे। कभी तन्हाई में गौर करो कि जब ये सब ऐसे छिन जाएंगे तो क्या हाल होगा, और कल अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इसके ताल्लुक से पूछेगा और गिरफ्त करेगा तो कैसे हम इसका हिसाब दे पाएंगे? कभी आपने सोचा? अरे भैया, जब आप बाहर जाते हैं ना, तो 100 रुपये खर्चा करके आते हैं ना, तो उसका हिसाब घर में नहीं दे पाते। अगर हिसाब एरिया ने पूछ लिया तो चिल्ला जाते हैं, बेटा हिसाब देते रहोगा, ये खरीदा वो खरीदा बताते रहोगा, है ना? याद रखिए, जब कल हिसाब होगा ना, तो आप हम सोचे कि कैसे हम हिसाब दे पाएंगे। कभी क्या है, सीरियस भी होकर हमको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे आपको मिलेगा, मैं सोचूंगा, मैं फिक्र करूंगा मेरे को। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं, देखो मैं और आप सब एक ही रात में साथ हैं। जिस रब को आप मानते हैं, मैं भी उसी रब को मानता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं बरी हूँ, मेरे रब से मैं दुआ करता हूँ, मौला मुझे खशियत इलाही अता फरमा। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें खशियत इलाही अता फरमा। और पता है अल्लाह के अता की कुछ नहीं होता, रब की बारगाह में भी लिखा है, अगर रोना नहीं आता रोने की दुआ मांगे, तड़पना नहीं आता तड़पने की दुआ मांगे, अगर नेमतों पर जो है शुक्र अदा करना नहीं आता उसकी दुआ मांगे, और खौफ इलाही से कांपना नहीं आता तो उसकी दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। जिसको ये नेमत मिल गई, समझ लो उसकी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी।
एक जानवर अल्लाह ने ऐसा बनाया है, जब उसको भूख लगती है तो कुछ नहीं, वो सीधा सांप को खाता है। अब जो सांप को खा ले, कितनी बड़ी बात। तो अब जो सांप को खाता है तो सांप का जहर उसके जिस्म में बोलते हैं कि असर करता है। तो जब वो असर करता है ना तो वो रोता है दर्द से। जब वो रोता है ना तो उसके आंसू टपकते हैं, तो किताबों में लिखा तो उसका जहर खत्म होने लगता है, उसका जहर जाया हो जाता है, उसका जहर बह जाता है। तो उसके नीचे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब वो सांप को खा ले तो रोने से उसके जहर, उसका जहर जाया हो जाए। तो ये बंदा मोमिन सांप के जहर से ज्यादा गुनाह का जहर होता है। तूने न जाने कितने गुनाह खा बैठा, आखिर तू रोका सही खौफ इलाही से। जैसे ही तू रोएगा ना तो तेरे गुनाह झड़ते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खौफ इलाही से बंदा कांपता है ना तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त को हिलाने से पत्ते झड़ जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे। तो हम कभी इस तरफ भी तवज्जो दें, और इस तरफ अगर तवज्जो नहीं देंगे, यही असल है, यही खास है, यही बुनियाद है। हाँ, बहुत से लोग अगर इल्म पे इतराते हैं तो कुछ नहीं है, बहुत से लोग अपने आमार पर इतराते हैं तो वो भी कुछ नहीं है। खौफे इलाही नहीं तो इल्म भी बेकार, अमल भी बेकार। खौफे इलाही है तो सब इल्म भी कबूल, अमल भी कबूल। खौफे इलाही की दावत दे, अल्लाह आपको, मुझको, सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो बंदा खौफ इलाही से बोलता है ना वो दोज़ख में नहीं जाएगा, यहाँ तक कि थन से निकला हुआ दूध वापस हो। सरकार ने फरमाया जैसे थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं हो सकता, ऐसे ही खौफ इलाही से रोने वाला बंदा दोज़ख में नहीं जा सकता। तो यार इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, इसके लिए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? किसी की नौकरी करना है तुमको, किसी का बोझ उठाना है तुमको, किसी को 2000 रुपये देना है, किसी को तो जो है किसी के यहाँ जाकर खिदमत करना, क्या लग रहा है? और कुछ नहीं लग रहा है, बस बैठ कर अपने रब को याद करके, उसकी अताएं, उसकी गिरफ्त को याद करके आंसू बहा ले। देखो वो दोस्त कैसे इनामात भी अता फरमाता। अल्लाह आपको उसको नसीहत इलाही अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों का बड़ा तरीका था, वो एक वाक़े से सवाल कर ली कि कैसे वो काम जाया करते। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनकी जो लौड़ी थी उसने ख्वाब देखा और सुबह बयान करने के हुजूर मैंने एक ख्वाब देखा है। सुना क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने देखा है मैदान महशर कायम है और कुल सिरात है। मैंने देखा कि मलिक इब्न मरवान उसको लाया गया और वो जैसे ही पुल से चढ़ा कटकर गिर गया। हजरत फिर उसके बाद में उसका बेटा सलमान को लाया गया, सलमान इब्न मलिक, तो वो भी थोड़ी दूर चला और वो कटकर गिर गए। कहा फिर क्या हुआ? कहा हजरत फिर मुनादी ने निदा की तो उमर इब्न अब्दुल अजीज को लाओ। वो इतना उसमें बोली, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज जो अपने वक्त के सुल्तान इस्लाम है, हाँ, इतना उसने बोली कलीस ने उनको, वो ऐसा कांपा और बेहोश होकर गिर पड़े। आगे वो बोली नहीं गए। लेकिन कैसे आज हमारे सामने कोई लाख ख्वाब बयान कर दे और लाख कुछ ऐसी चीज बयान कर दे तो हमको जू नहीं रही थी, तो पता ये चला कि बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। उन्होंने सिर्फ इतना सुना, अपने वक्त के सुल्तान इस्लाम है, खलीफा है अपने वक्त के, सुना ख्वाब तो सुना तब है ना बेहोश हो गए। वो चिल्लाते हजरत थोड़ा सुनिए तो, आगे तो सुनिए, तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो कहा हुजूर बात ये नहीं है, बात ऐसी है कि आप आसानी जो है कुछ सलाह से गुजर गए। सुभान अल्लाह। अर्ज करने का मकसद है इतनी बात सुनी तो खौफ से जुड़ना हो गया। देखिए हमारे बुजुर्गों के दिल में खौफ, इसलिए वो कामयाब थे और आज हम खशियत इलाही से दूर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सुनने के सबब, मुझे सुनाने के सबब खौफ इलाही अता फरमाए, खशियत इलाही अता फरमाए, ताकि हम दीन और दुनिया की बरकतें भलाइयाँ हासिल कर